मेरे प्रिय आत्मन, आइए चलते हैं श्री रामचरित मानस में गोता लगाने के लिए भगवान राम के चरित्र सुनते हैं और प्रयास करते हैं अपने जीवन में उनको उतार लें। केवल सुनने से कुछ नहीं होता, जीवन में उतारने से होता है। राम ने कुछ किया हमारे काम का, वो तभी है जब हम भी उसको करने का प्रयास करें। इसी तरह से आज अनेक प्रश्न कई मित्रों ने किए हैं। एक प्रश्न पर जोर है, हम आज एक प्रश्न लेंगे और वो प्रश्न ये है कि रामचरितमानस में स्थान स्थान पर कहा गया है गुरु पर श्रद्धा रखो, शास्त्रों पर श्रद्धा रखो। क्या यह सत्य है? क्या श्रद्धा रखनी चाहिए? केवल रामचरितमानस में ही नहीं, जितनी किसी सत्संग में चले जाइए, तथाकथित गुरु, तथाकथित प्रवचनकर्ता सभी कहते हैं कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं उस पर श्रद्धा करो, संदेह मत करो। शास्त्रों पर जो लिखा गया शास्त्रों में उस पर श्रद्धा करो, संदेह करने का अधिकार नहीं है। और सभी चाहते हैं कि जो हम कह रहे हैं उस पर श्रद्धा करो। प्रश्न उठता है, क्या सब पर श्रद्धा करनी चाहिए? क्या श्रद्धा आवश्यक है? उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम असे, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जे श्रद्धा संबल रहित, जिनके पास श्रद्धा नहीं है, जो संतों का साथ नहीं करते, उनके लिए रामचरितमानस को समझना बहुत कठिन है। और भी अनेक प्रकार से प्राय सभी शास्त्र, सभी संत, सभी गुरु, सभी स्वामी यही बात कहते हैं। लेकिन केवल इसी बात पर जोर दिया जाता है। कोई भी प्रवचनकर्ता ये नहीं कहता कि संदेह भी करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कभी भी श्रद्धा नहीं करनी चाहिए। बात बड़ी उल्टी लगेगी। मैं फिर कहता हूँ श्रद्धा नहीं करनी चाहिए, पहले संदेह करना चाहिए। श्रद्धा करने की चीज़ नहीं है, श्रद्धा भीतर से आने की वस्तु है। श्रद्धा करना ज़बरदस्ती करना, श्रद्धा आना स्वभावतः आना है। इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी अपने ही मानस में कहते हैं, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल कै चिकनाई। काकभूषुंड जी गरुड़ को कथा सुनाते हुए कहते हैं, सुनो पक्षीराज, जाने बिनु न होय प्रतीति।
एक प्रक्रिया है, एक सीढ़ी है जिस पर चढ़ करके आप मंजिल तक जाते हैं। बिना प्रक्रिया के, बिना प्रोसेस के आप कुछ नहीं कर सकते। जाने बिनु न होय प्रतीति, प्रतीति माने विश्वास। जब तक आप किसी को जान नहीं लोगे उस पर विश्वास नहीं होगा। विश्वास करने के लिए जानना आवश्यक है किसी को, उसके पास बैठना, कुछ दिन रहना, उसकी आदतों को जानना, उससे लेन देन करना। जो ही आप जान लेंगे, आप प्रतीति करेंगे, विश्वास पैदा हो जाएगा। करना नहीं है, विश्वास करना नहीं है, विश्वास हो जाएगा। जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति। और जब तक विश्वास नहीं होता किसी के प्रति, तब तक प्रीति, तब तक प्रेम पैदा नहीं होता। विश्वास होने के बाद ही प्रेम होता है। और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। और जब तक प्रेम नहीं होता तब तक भक्ति नहीं होती। ये 4 चरण हैं, समझ लेंगे आप वहाँ तक जाने के लिए। पहले जानना आवश्यक है, फिर विश्वास करना आवश्यक है, विश्वास के बाद प्रेम होना आवश्यक है, और प्रेम ही हमें श्रद्धा तक ले जाता है, श्रद्धा हमें भक्ति तक ले जाती है। ये मार्ग है। एकदम कोई चाहे कि मैं भक्ति में उतर जाऊं तो कठिन है। प्रेम ही श्रद्धा बनता है। यदि भीतर प्रेम नहीं है तो श्रद्धा हो ही नहीं सकती। प्रेम निखर करके, परिष्कृत होकर के ही प्रेम श्रद्धा बनता है, और श्रद्धा परिष्कृत होकर के भक्ति बनती है। इस प्रक्रिया से गुजरना सभी के लिए आवश्यक है। जो ये लोग ये कहते हैं कि श्रद्धा करो, करने की चीज़ नहीं होती, फिर श्रद्धा पैदा हो जाती है, स्वभावतः हो जाती है, फिर करनी नहीं पड़ती। करने और होने में बहुत अंतर है, डूइंग और बीइंग में बहुत अंतर है। इसको हम थोड़ा समझ लेंगे। इसलिए श्रद्धा आवश्यक है, लेकिन श्रद्धा हो, श्रद्धा की नहीं जाती। करने को ही अंधश्रद्धा कहते हैं। तो जब मानसकार स्वयं ही कह रहे हैं कि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। स्वयं कह रहे हैं काकभूषुंडी महाराज गरुड़ जी को, ये देखो ये प्रक्रिया है, इससे गुजरना आवश्यक है। मित्रों, केवल रामचरितमानस में ऐसा कहा गया, ऐसा नहीं, इसको थोड़ा और आगे ले जाएंगे। गीता क्या है? लोग कहते हैं कृष्ण की गीता है, मैं कहता हूँ अर्जुन नहीं होते तो गीता नहीं होती। अर्जुन के कारण गीता है, कृष्ण के कारण नहीं। अर्जुन प्रश्न पे प्रश्न पूछता चला गया, फिर ये कैसे है, फिर वो कैसे है, और कृष्ण उत्तर देते चले गए। अर्जुन ना पूछता, अर्जुन के मन में संदेह ना होता, कृष्ण क्या उत्तर देते? पहले संदेह से गुजरना आवश्यक है। ये कैसे? प्रश्न आवश्यक हैं, फिर उत्तर मिलते हैं, उत्तर उसके खोजे जाते हैं। इसलिए अर्जुन बार बार प्रश्न पूछता है। भगवान कृष्ण ने एक बार भी नहीं कहा मैं भगवान हूँ, मेरी बात क्यों नहीं मानते? मैं तेरा सखा हूँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? क्यों संदेह करते हो? मेरे ऊपर श्रद्धा क्यों नहीं करते? एक बार भी कृष्ण नहीं कहा पूरी गीता में। वो प्रश्न पूछते गए और सहज भाव से कृष्ण उसका उत्तर देते गए। यदि अर्जुन संदेह नहीं करता तो हमारे हाथों में आज गीता नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूँ गीता अर्जुन के कारण है, कृष्ण के कारण नहीं। केवल इतना ही नहीं, आप रामचरितमानस में देख लीजिएगा। रामचरितमानस में क्या है? पूरी रामचरितमानस संदेह से प्रारंभ होती है, संदेह से प्रारंभ होती है और फिर श्रद्धा पर जाती है। 4 वक्ता हैं इसमें, 4 श्रोता हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य महर्षि भारद्वाज के आश्रम में आते हैं। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा,
तीन ही राम पद अति अनुरागा। महर्षि भारद्वाज प्रयाग में बसते हैं, रहते हैं, उनका आश्रम है वहाँ, राम के चरणों में प्रेम करते हैं। और एक बार महर्षि याज्ञवल्क्य वहाँ पर आ गए, बहुत ज्ञानी हैं। भारद्वाज जी ने बड़े विनम्रता भाव से उनसे पूछा, देखिए बड़े विनम्र होकर के पूछा, स्वयं ज्ञानी है महर्षि भारद्वाज, लेकिन उसके पश्चात भी जिसके पास जो है वो ले लेना चाहिए। क्या पूछते हैं महर्षि भारद्वाज? नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। हे स्वामी, मेरे मन में एक संदेह है, संदेह पैदा हुआ। महर्षि भारद्वाज कह रहे हैं, नाथ एक संशय बड़ मोरे, एक संशय है मेरे मन में, बहुत बड़ा संशय है। क्या? करगत वेद तत्व सब तोरे, और तुम्हारे हाथ में तो सारे वेद के तत्व, वेद का ज्ञान, वेद का मर्म तुम्हारे तो हाथ में है सारा सारा, तुम सब जानते हो, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ। महर्षि भारद्वाज क्या पूछ रहे हैं? राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। राम कौन है, मैं आपसे पूछता हूँ। देखिए, पहले कहा कि राम से प्रेम करते हैं, उसके पश्चात भी संदेह है। राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, मैं तुमसे पूछता हूँ, हे प्रभु राम कौन है, कृपा करके मुझे बताइए। कहना संदेह किस बात में है? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक तो राम वो हैं जो अयोध्या के वासी हैं, महाराज दशरथ के पुत्र हैं, उनका चरित्र तो सारे संसार में विदित है, सबको पता है। क्या पता है? कहानियाँ उनकी तो सबको पता है, किसी से पूछ लो। नारी विरह दुख लहेहु अपारा, भयउ रोष रण रावण मारा। नारी के विरह में भटकते फिरे, बहुत दुख लिया, इतना लिया जगह जगह पूछते फिरते हैं, मेरी सीता को देखा है, मेरी सीता को देखा है। और जब क्रोध उठा, पता लगा कि रावण ने चुराई है, तो भयहु रोष रण रावण मारा, और क्रोध में आकर के रावण को मार दिया। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहेहु विवेक विचारे। हे याज्ञवल्क्य मुनि जी, मुझे बताओ, क्या वही राम भगवान हैं या तो कोई दूसरे राम हैं जिसको भगवान शंकर भी जपते रहते हैं, राम राम जपते रहते हैं? क्या ये वही राम है जो नारी के विरह में भटकते फिरे, या कोई और है? तुम तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, बड़े विवेक के साथ मुझे बताओ कौन है। अब देखिए कितने साधारण रूप में भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से स्पष्ट कह दिया कि मुझे संशय है, कौन से राम है बताओ। एक दशरथ के राम हैं जो इस तरह दुखी होते फिरे, क्या वही परमात्मा है, क्या वही भगवान है जिसको त्रिपुरारी भी जपते फिरते हैं? तो संदेह किया महर्षि भारद्वाज ने, संशय किया, स्पष्ट कहा कि मेरे मन में संदेह है। और याज्ञवल्क्य ने कभी नहीं कहा कि नहीं तुम्हें श्रद्धा करनी चाहिए, तुम संदेह क्यों करते हो। और फिर याज्ञवल्क्य जी ने राम की पूरी कथा महर्षि भारद्वाज को सुनाई, वहीं प्रयागराज में, तब उनका संशय दूर हुआ। इतना ही नहीं, हम आगे देखते हैं कथा कहाँ से प्रारंभ होती है। भगवान शंकर महर्षि अगस्त के आश्रम में जाते थे और वहाँ राम की कथा सुनते थे। कथा सुनकर के आ रहे हैं, पत्नी सती भी साथ है, और कथा सुनकर के आ रहे हैं उधर से कि सीता को चुरा लिया है, राम बन बन भटकते फिर रहे हैं। और ये सामने साक्षात देखा उन्होंने इस बात को कि वास्तव में रावण सीता को ले गया है, और राम दुखी होते हुए फिर रहे हैं। जगह जगह पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी,
पूछत चले लता तरुपाती, लक्ष्मण समझाए बहु भांति। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे पक्षियों, हे मधुकर श्रेणी, लताओं से, पत्तों से, वृक्षों से सबसे पूछते फिरते हैं, तुमने मेरी सीता को देखा है? ए वृक्षों, तुमने मेरी सीता को देखा है? भंवरों से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं, इतने दुखी हैं, तुमने कहीं देखा हो तो बताओ मेरी प्यारी सीता को, रो रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और पूछत चले लता तरुपाती, बेलों से, वृक्षों से, पत्तों से पूछते हुए जा रहे हैं, रोते हुए। लक्ष्मण समझाते हैं, भैया इतने दुखी मत हो। और इस दृश्य को जो भगवान शंकर के साथ सती आ रही हैं वो देख रही हैं। और जब ये दृश्य देखा, भगवान शंकर ने उनको कही सच्चिदानंद पर धामा, प्रणाम किया। भगवान शंकर ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया दूर से। और क्या कह के प्रणाम किया? जय सच्चिदानंद पर धामा, तुम सत्य चित आनंद हो। उस रोते हुए राम के विषय में कहा, सत्य जो सदा सत्य है, कल भी आज भी सनातन सत्य है। चित्त जो चेतन स्वरूप है, जानता है सब कुछ, और जो आनंद स्वरूप है। जय सच्चिदानंद पर धामा, तुम सच्चिदानंद हो और मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। और भगवान शंकर ने ये कह करके प्रणाम किया। जो ही भगवान शंकर ने प्रणाम किया, सती को संदेह हो गया, अरे इसको सच्चिदानंद कह रहे हैं, इनको भगवान कह रहे हैं, और कौन कह रहे हैं? मेरे पति शंकर कह रहे हैं। और शिवजी तो कभी गलत तो कहते नहीं। फिर ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति इतना दुखी है, नारी के विरह में के रोता हुआ फिर रहा है, उसको भगवान समझ करके सच्चिदानंद कह रहे हैं, और भगवान शंकर प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि सती ने अब तक देखा था कि शिवजी को सब प्रणाम करते हैं, लेकिन शिवजी इनको प्रणाम कर रहे हैं जो रोते फिर रहे हैं नारी के विरह में। संदेह स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। संदेह स्वाभाविक है। और जब संदेह हुआ तो पूछ लिया सती ने बड़े स्वाभाविक रूप से, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि हो ही नर, जाहि न जानत वेद। वो ब्रह्म जो निराकार है, अभेद है, जिसका भेद कोई नहीं जानता, जो अजन्मा है, जो व्यापक है सब जगह, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं, प्रभु व्यापक, व्यापक का अर्थ ऐसा कोई स्थान नहीं संसार में जहाँ भगवान ना हो, जहाँ परमात्मा ना हो। प्रभु व्यापक सर्वत्र, सब जगह हैं, और सर्वत्र हैं, समाना, समान रूप में हैं। ये नहीं कि मंदिर में अधिक है, मेरे घर में, मेरे कमरे में या कहीं जंगल में कम है। बड़ी प्यारी व्याख्या है भगवान की, भगवान शंकर ने की है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। कैसे मिलते हैं? कैसे मिलते हैं? प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। बहुत प्यारी व्याख्या है भगवान की। ऐसे जो भगवान शंकर कह रहे हैं वही बात सती भी वही बात कह रही है। ब्रह्म जो व्यापक है, सर्व सब जगह है भरा, वो देह धरी नर, नर की देह धारण करके, सो की देह धरी होई नर। क्या वो देह धारण करके ऐसा साधारण मनुष्य बनेगा? जाहि न जानत वेद, जिसको वेद नहीं जान पाते वो भी नेति नेति कहते हैं। इतना कुछ वेदों ने भगवान के बारे में कहा। फिर शिष्यों ने पूछा, क्या इतना ही है भगवान? तो वेद कहते हैं नेति नेति, ना इति, इतना ही नहीं, ना इति, इतना ही नहीं। व्याख्या नहीं की जा सकती भगवान की। जहाँ ऋषि हार जाते हैं, वेद हार जाते हैं, और उसके बारे में आप सच्चिदानंद कह रहे हैं, क्या वो मनुष्य का तन धारण करके आया है? वहाँ भी भगवान शंकर ने एक बार भी नहीं कही, सती जब मैं इनको भगवान समझ रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, तो तुम भी क्यों नहीं करती? तुम मेरे ऊपर श्रद्धा क्यों नहीं करती? संदेह क्यों करती हो? एक बार भी शंकर भगवान ने सती को नहीं कहा तुम संदेह क्यों करती हो, संशय क्यों करती हो?
क्यों नहीं करती तुम विश्वास, क्यों नहीं करती हो तुम श्रद्धा जैसे मैं कर रहा हूँ? नहीं, कहा संदेह है तो संदेह करना चाहिए। और कहा बड़े सहज भाव से भगवान शंकर ने पार्वती सती को क्या कहा? जो तुमरे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो। देखो, मेरे समझाने से तुम समझोगी नहीं, स्वाभाविक है। यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो किन जाई परीक्षा ले हो, तो तुम ही जाकर के परीक्षा ले लो। एक बार भी भगवान शंकर ने मना नहीं किया। क्यों नहीं श्रद्धा रखते? देखिए, मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ। आजकल के सारे प्रवचनकर्ता, आश्रमों में जाओ, टीवी में जाओ, सत्संग में जाओ, शास्त्रों में जाओ, सब कहते हैं हम जो कह रहे हैं श्रद्धा रखो, जोर देते हैं बार बार, मैं जो कह रहा हूँ श्रद्धा रखो। लेकिन भगवान शंकर कह रहे हैं नहीं, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तुम्हारे मन में संदेह है तो स्वयं जाकर के परीक्षा क्यों नहीं लेती? एक बार भी नहीं कहा कि जो मैं सच्चिदानंद कह रहा हूँ तो तुम भी कहो। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप देखेंगे इसी प्रकार के प्रश्न गरुड़ जी ने किए और काकभूषुंड जी ने उनके उत्तर दिए। क्योंकि काकभूषुंड जी पहले प्रयत्न कर चुके हैं, परीक्षा ले चुके हैं राम की। जब परीक्षा ले चुके तो उनके मन में श्रद्धा पैदा हुई थी। उसके बाद फिर वो बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं गरुड़ जी को, जो पक्षीराज हैं, कि हाँ, ये भगवान है, भगवान के अवतार हैं। इसलिए हमारा प्रयास ये है कि संदेह करें पहले, श्रद्धा नहीं करें। श्रद्धा करने की वस्तु है ही नहीं, श्रद्धा पैदा होने की वस्तु है। श्रद्धा भीतर से आए। श्रद्धा करें क्यों? होता क्या है कि ऊपर ऊपर से हम श्रद्धा कर लेते हैं, लेकिन भीतर संदेह पैदा होता रहता है। ऊपर ऊपर से हम आस्तिक हो जाते हैं, लेकिन भीतर भीतर नास्तिकता हमारे रहती है। इसलिए जब तक संदेह गिर नहीं जाते, सारे मिट नहीं जाते, तब तक श्रद्धा पैदा होती नहीं है। इसको थोड़ा समझ लेंगे कि सती भी ये कह करके कि मुझे संदेह है बैठी नहीं है, वास्तव में परीक्षा लेने के लिए चली गई है। आगे कहानी आप जानते हैं, मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा। और जब परीक्षा ले ली तब उनको पता लगा कि हाँ, ये तो वास्तव में भगवान है। तो परीक्षा लेनी आवश्यक है, संदेह मिटना आवश्यक है। और जो ही संदेह मिटेगा तब श्रद्धा पैदा होती है। इसको थोड़ा समझ लेंगे कि यदि हमें संदेह है तो डर किस बात का है? श्रद्धा है तो इस बात का हमारे श्रद्धा में चोट ना लग जाए, हमारी श्रद्धा मिट ना जाए, इस बात का डर है। तो जो श्रद्धा मिटने का डर है, इसका मतलब वो श्रद्धा होती ही नहीं है। हमारे प्राय सारे शास्त्र में कितनों का जिक्र करूं, समय की कमी है। कठोपनिषद को भी यदि आप देखेंगे तो नचिकेता यमराज के पास जाते हैं और वो भी सत्य क्या है, अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है मोक्ष, अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं। यमराज उत्तर देते हैं। हमारे प्राय जितने भी अच्छे शास्त्र हैं सभी में प्रश्न होते हैं, उत्तर होते हैं। संदेह होता है, संशय होता है, और फिर उत्तर के बाद ही संदेह मिटता है, तब श्रद्धा पैदा होती है। श्रद्धा की नहीं जाती। बड़ी सीधी सी बात है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि संदेह से गुजर जाइए, तब श्रद्धा पैदा होती है। संदेह मर जाता है स्वयं ही, क्योंकि यदि श्रद्धा है तो डर किस बात का? आप सोने को आग में से गुजार दीजिए, सोने डरता नहीं है, लेकिन कूड़े कचरे को आग में डालोगे तो कूड़ा कचरा जल जाता है। इसलिए श्रद्धा सोना है, इस बात को समझ लेंगे आप। तो उसको बचाने की आवश्यकता नहीं है। झूठी श्रद्धा को, संदेह को गिर जाने दीजिए। संदेह भी भगवान ने बनाया है, श्रद्धा भी भगवान ने बनाई है, और जो भी संसार में भगवान ने बनाया है वो कुछ भी व्यर्थ नहीं है। इसको थोड़ा समझ लेंगे आप, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। लोग कहते हैं क्रोध बुरा है, अहंकार बुरा है, लोभ बुरा है, मोह बुरा है। मैं कहता हूँ कुछ भी बुरा नहीं है। समय आने पर क्रोध की आवश्यकता है। क्रोध एक ऊर्जा है। भय बुरा नहीं है। सब कहते हैं भयभीत नहीं होना चाहिए,
हम कहीं चले जा रहे हैं मार्ग में और एक बात अचानक रास्ते में सांप आ गया, हम कब भयभीत होकर के बच जाते हैं हमें स्वयं पता नहीं चलता। भीतर से भय, अगर भयभीत ना हो तो कैसे बचते। ये सब ऊर्जा हैं, परमात्मा की देन है, परमात्मा ने बनाया है, इसलिए सबकी उपयोगिता है। हम किसी को व्यर्थ, हमें समझना ही नहीं चाहिए किसी बात को व्यर्थ। इसलिए दोनों चीज़ें आवश्यक हैं, संदेह भी आवश्यक है, श्रद्धा भी आवश्यक है। लेकिन संदेह होने पर संदेह पर रुक नहीं जाना है, हमें संदेह को मिटाना है, मिटने देना है जब तक हम श्रद्धा तक ना आ जाएं। श्रद्धा होनी है लेकिन श्रद्धा के मिटने के बाद होनी है, इसलिए दोनों आवश्यक हैं। दो पंखों से कोई पक्षी उड़ सकता है, हम दोनों पैरों से चलते हैं। श्रद्धा भी हो और संदेह भी हो तभी हो सकती है, क्योंकि श्रद्धा को हम आस्तिक समझते हैं, संदेह को नास्तिक समझते हैं। लेकिन नास्तिक आस्तिक का शत्रु नहीं है, इस बात को समझ लेंगे। बल्कि नास्तिकता जो है वो आस्तिकता की विद्यापीठ है। पहले नास्तिकता से प्रारंभ हो, ऐसा क्यों, ये क्यों, प्रश्न उठे दुनिया भर के, खूब उठने चाहिए। जैसे अर्जुन ने उठाए थे कृष्ण के माध्यम से, वो विद्यापीठ है, वहाँ तो हमें शिक्षा मिलती है। और उससे जा कर के फिर हम कहीं जा कर के धीरे धीरे हम श्रद्धा तक जाते हैं। क्योंकि कोई भी जो नास्तिकता वो धर्म की शत्रु नहीं है, वो धर्म में हमें गहरी पैठ करती है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा मुझसे प्रश्न मत पूछो। भगवान बुद्ध के दुनिया हजारों शिष्य थे, कहते थे जितने संदेह हो ले आओ मेरे पास, संशय ले आओ मेरे पास। और बुद्ध बड़ी सहजता से उत्तर देते थे, कभी नहीं कहा मुझ में श्रद्धा क्यों नहीं करते। महावीर स्वामी ने कभी नहीं कहा मुझे श्रद्धा क्यों नहीं करते। वो कहते थे संदेह करो, पूछो प्रश्न जितने पूछने हो, क्यों नहीं पूछते। इसलिए बहुत आवश्यक है, कभी भी ध्यान रखना, संदेह कितना ही हो आवश्यक नहीं है कि वो बना रहे, वो एक दिन मिटेगा यदि हम प्रयास करेंगे तो। संदेह अंधेरे के समान है, कितना ही गहरा अंधेरा हो, 100 बरस तक गहरा अंधेरा हो, एक जलते हुए दिए को मिटा नहीं सकता। और ध्यान देंगे 100 बरस से एक अंधेरा एक कमरे में यदि घुसा हुआ हो, एक छोटा सा दीपक जला दीजिए, अंधेरा कभी ये नहीं कह सकता कि मैं 100 बरस से यहाँ विराजमान हूँ तो छोटा सा दिया मुझे क्या मिटाएगा। एक छोटा सा दिया, छोटी सी श्रद्धा अंधेरे को मिटा देती है, लेकिन 100 बरस का अंधेरा छोटे से दिए को बुझा नहीं सकता। हमें श्रद्धा तक जाना है, श्रद्धा आवश्यक है, लेकिन श्रद्धा पैदा करनी है, श्रद्धा करनी नहीं है, पैदा होती है। जब संदेह गिर जाते हैं, जब संशय गिर जाते हैं, तब श्रद्धा पैदा होती है। इस बात को हम समझ लें, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए तर्क करें, कुतर्क नहीं, तर्क करें, खूब प्रश्न पूछें जितने पूछ सकते हो। क्योंकि जब मुझे अनुभव हो जाता है, श्रद्धा का अर्थ है मेरा स्वयं का अनुभव, मुझे हो गया तो फिर कहने की आवश्यकता नहीं है। ये यदि मैंने गुड़ चख लिया और मैंने देख लिया कि मीठा है, चाहे सारे वेद शास्त्र कहते रहें कि गुड़ कड़वा होता है, मैं कभी नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने स्वयं चख लिया है। ये श्रद्धा है, इसको कहते हैं श्रद्धा। यदि मैंने देख लिया तो बस श्रद्धा है, फिर कोई कितना है कुछ भी कहता रहे। इसलिए अपना अनुभव आवश्यक है और अपने अनुभव से श्रद्धा पैदा होती है। मेरी कुछ पंक्तियां हैं याद, आगे मैं कह रहा हूँ आपको। जलता जो रहा जुगनू की तरह, शोला न कभी बन पाएगा। दहका जो नहीं सूरज की तरह, वो क्या प्रकाश फैलाएगा। कुछ श्लोक रटे, कुछ दोहे कहे, कुछ भजन कीर्तन पूजा की। जैसे की थी दादाजी ने, दादा के दादा ने भी की। न वे ही तरे न तुम ही तरो, रीतों के पुरातन चिन्हों पर चल चल वो मरे यूं तुम भी मरो। कब अपने गीत बनाओगे, कब खुद गीता हो पाओगे। कब प्रश्न चुभेंगे तीरों से, कब खुद उत्तर बन पाओगे। कब तक उधार का खाओगे, कब तक उधार का खाओगे। कब प्रश्न चुभेंगे तीरों से, तीरों की तरह प्रश्न चुभने चाहिए आपके भीतर। चैन ना मिले जब तक उसका उत्तर ना मिल जाए, लेकिन प्रश्न चुभे, ये क्यों? जब चुभेंगे
तो उत्तर भी कभी बाहर से नहीं तो भीतर से अवश्य आएगा। पर प्रश्न आपके बहुत भीतर जाना चाहिए। ये क्यों? उत्तर कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं, लेकिन प्रश्न आपके होने बहुत आवश्यक है। इस बात को थोड़ा समझ लेंगे। श्रद्धा पैदा होती है, श्रद्धा का कोई जवाब नहीं है। झूठी श्रद्धा, एक छोटी सी घटना आप जानते हैं कि स्वामी दयानंद के बारे में कि उनके घर वालों ने व्रत रखा और भगवान शंकर के ऊपर उन्होंने प्रसाद चढ़ाया। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग के ऊपर प्रसाद चढ़ाया। बालक थे स्वामी दयानंद, और देखा एक चूहा आया और प्रसाद को उठा करके ले गया। उसके ऊपर से दयानंद के मन में प्रश्न उठा, ये कैसा भगवान है जो चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सका? ये भगवान हो ही सकता है, ये तो पत्थर की मूर्ति है। पत्थर की मूर्ति भगवान नहीं हो सकती। और उसी दिन से उनकी श्रद्धा, पहले श्रद्धा थी नहीं और भी बिल्कुल ख़त्म हो गई। ये तो पत्थर है, और वो मूर्ति पूजा के विरोध में हो गए, जिससे आर्य समाज की स्थापना हुई। तार्किक हो गए पूरे। ये क्योंकि संदेह किया था पर श्रद्धा तक पहुंचने का प्रयास नहीं किया, वहीं अटक के रह गए और सारी उम्र वो तर्क करते रहे। दूसरी घटना बता रहा हूँ। संत नामदेव अपनी झोंपड़ी में बैठे हैं और रोटियां सेक रहे हैं। झोंपड़ी में रोटियां सेक सेक करके एक तरफ रख रहे हैं। कुत्ता आया और रोटी लेकर के भाग गया मुंह में दबा करके। नामदेव घी का डिब्बा लेके पीछे पीछे भाग रहे हैं। हे भगवान, आए भी रोटी सूखी लेकर के चले गए। अरे तुम सूखी लेकर के चले गए, मैं कैसे खाऊंगा? घी से चुपड़वा तो लो कम से कम। संत नामदेव को कुत्ते में भी भगवान के दर्शन होते हैं। वो पीछे पीछे डिब्बा लेके भाग रहे हैं घी का। हे भगवान, आए मेरे झोंपड़ी में, चुपड़वा तो लो, नहीं तो मुझे भी सूखी खानी पड़ेगी। ये संत नामदेव है। एक बार संत नामदेव की झोंपड़ी में आग लगी पीछे से, और क्या किया, जो सामान था वो भी फेंकने लगे। हे भगवान, आए तो पीछे से आए, आग के रूप में, जिस भी रूप में आए तो आए। यानी जो कण कण में परमात्मा के दर्शन करता है, ये वास्तविक श्रद्धा है। ये श्रद्धा है। लेकिन श्रद्धा की नहीं जाती किसी के कहने से, ये श्रद्धा पैदा होती है। बस फर्क यही है। काश स्वामी दयानंद को भी उस चूहे में भगवान के दर्शन हो जाते, और वो ये सोच लेता है एक बार, हे भगवान शंकर, तुम्हें जो भोग लगाया था, तुम चूहा बन करके आ गए हो, बड़ी कृपा आपकी, आपके लिए तो भोग लगाया था मैंने। तो चूहे में भी दयानंद को भगवान के दर्शन हो जाते। ये श्रद्धा है। और जो ही श्रद्धा पैदा होती है, संदेह मिट जाते हैं। उसके बाद कभी संदेह नहीं होता। फिर चाहे कोई कुछ भी कह ले, प्रश्न कर ले, क्योंकि संदेह मिट गया। और संदेह मिटने के बाद फिर श्रद्धा मेरी हो गई, अपना अनुभव हो गया। और अपना अनुभव ही जीवन में काम आता है। बाकी कितने ही शास्त्र आप पढ़ लीजिए, सब उधारे हैं। कितने ही संतों के प्रवचन सुन लिए, सारी उम्र लोग सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उनका अपना कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि वो जानने का प्रयास ही नहीं करते क्या ऐसा है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि श्रद्धा करनी नहीं है, श्रद्धा पैदा होती है, पर प्रक्रिया है। संदेह के बाद पैदा होती है। संदेह करें, संदेह गिर जाएं, प्रश्न मिट जाएं, उसके बाद श्रद्धा पैदा होती है। तो जो पुनः मैं कह रहा हूँ, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी मानस में कही है कि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल कै चिकनाई। ये प्रक्रिया है एक। जानिए, किसी को फिर विश्वास होगा, विश्वास से प्रेम पैदा होगा, प्रेम श्रद्धा में ले जाएगा, और श्रद्धा फिर भक्ति में ले जाएगी। आइए हम इसी प्रक्रिया का पालन करें, और उसके पश्चात फिर हम श्रद्धा और भक्ति तक पहुँचे। यही मेरे विनम्र प्रार्थना है। जय श्री राम।